नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला क्या है? भारतीय चित्रकला का इतिहास जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो चित्रकला जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसका इतिहास से क्या लेना देना है, या इतिहास में चित्रकला का क्या महत्वपूर्ण रोल था, किस तरीके की चित्रकारी होती थी, किस तरीके के युगों में किस तरीके का चित्र बनाया जाता था, किस तरीके की चीजों का निर्माण होता था। इन सब विषयों के बारे में हम ये प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो प्रागैतिहासिक काल है, तीन काल हो गए: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल था उसका समय क्या था? 50,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है। फिर था आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का समय था 3,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फिर तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसको हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका समय काल क्या था? 1500 ईसा पूर्व के पश्चात, या 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का समय माना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। मतलब ये जो नाम दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, ये क्यों दिया गया है? तो यह वह काल है जिसमें कोई आपको लिखित विवेचना नहीं मिलेगी। मतलब आपको कहीं-कहीं बातें हैं कि इसमें ये होता था, इस तरीके के चित्र थे। उनका कोई साक्ष्य नहीं, सिर्फ साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर ही हम इसका वर्णन कर सकते हैं। हमें कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा प्रागैतिहासिक काल का। हमने जो भी होगा सुना होगा, कोई रिटन में इसका कोई मतलब नहीं है कि हमें लिखी हुई चीज़ ये मिली है कि इस काल में ये काम होता था। तो वो जो भी कार्य थे वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमें मतलब मेन पॉइंट इसका क्या हो गया, जिसमें हमें लिखित विवेचना ही नहीं मिली है। सिर्फ साक्ष्य व प्रमाणों के आधार पर ही हम इसको जानते हैं या इसका हम वर्णन करते हैं। किसका? प्रागैतिहासिक काल का, जिसका समय था 50,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। देन हम सेकंड पे आते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल यह वो काल था जिसमें लिखित विवेचना तो थी, है ना, पर हम उसको पढ़ नहीं सकते थे। जिस तरीके की वो लिखा हुआ था, जो लिखावट थी, जो लिपि उसकी थी, उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं और आज तक भी नहीं पढ़ पाए हैं। तो वो आद्य ऐतिहासिक काल है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, पर हमें जो लिखा हुआ मिला है वो हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं कि ये कौन सी लिपि में, भाषा में ये लिखा हुआ है या इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। फिर आ जाता है जिस आदि ऐतिहासिक काल का समय क्या बताया था मैंने? 3,000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। फिर देन नेक्स्ट आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसको हम वैदिक काल भी कहते हैं। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि ऐतिहासिक काल क्या है, और इसको ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या है, तो उसका वैदिक काल नाम है। और ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय का है। क्या चीज? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? ये वो काल है जिसमें लिखित विवेचना भी है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। हमारे जो वैदिक काल में जो हमें वेद मिले हैं, जो वेद लिखे गए हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं ना। तो इसीलिए ये वैदिक काल कहा जाता है। तो इसमें लिखे हुए साक्ष्य जो मिले हैं, वो लिखे हुए जो लिपि लिखी हुई है उसको हम पढ़ सकते हैं, इसीलिए ये ऐतिहासिक काल कहा गया है, इसको वैदिक काल कहा गया है। तो ठीक है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, जिसको प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्री हिस्टोरिक एज भी कहते हैं। तो जो सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग था वो 1851 में कनाडा के पुरातत्व विभाग के एक डेनियल विल्सन थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कनाडा के एक पुरातत्व विभाग के एक डेनियल विल्सन करके थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है। उन्होंने जो ये पुस्तक लिखी थी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ नाम, द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। ये उन्होंने जो एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने
प्रागैतिहासिक काल के विषय में भी लिखा है 1851 में। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है कि मान लीजिए पुस्तक का नाम दिया हो और लिखने वाले का नाम आ जाए, या लिखने वाले का नाम लिखा हो और नीचे पुस्तकों का नाम लिखा हो और आपको लिखना हो, या दोनों ही चीजें हो और शायद आपसे सन पूछ लिया जाए, या किस विषय में ये पुस्तक है इस विषय में पूछ लिया जाए। तो ये पुस्तक जो थी उसमें इन्होंने प्रागैतिहासिक काल के विषय में बताया है। और जो सबसे पहले मतलब 1863 ईस्वी में एक लुब्बाक महोदय थे, जो लुब्बाक महोदय थे, उन्होंने प्रागैतिहासिक काल को जो था वो 3 भागों में बांटा था। सबने ये सुना होगा, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण काल। तो जो इसको जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनको कितने भागों में बांटा गया, किसने बांटा? तो 1863 में लुब्बाक महोदय ने प्रागैतिहासिक काल को मतलब प्री हिस्टोरिक एज को 3 भागों में बांटा था। तो पहला भाग क्या था? पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण। तो जो पूरा पाषाण काल था इसको इंग्लिश में पेलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसका समय क्या था? 50,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। किसका? पूरा पाषाण काल का। ये पूरा पाषाण काल के बारे में बता रही हूँ। और सेकंड इसका था, इसको दूसरा भाग इसका था मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसको मेसोलिथिक एज कहते हैं, जिसका समय था 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व या 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तीसरा था नवपाषाण काल, जिसको नियोलिथिक एज कहते हैं, जिसका समय काल था 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। चलिए ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि प्रागैतिहासिक काल को लुब्बाक महोदय ने 1863 ईस्वी में इसको 3 भागों में बांट दिया था प्रागैतिहासिक को। तो पहला था पूरा पाषाण, दूसरा था मध्य पाषाण, तीसरा था नवपाषाण। अब हम जानेंगे कि पूरा पाषाण में ऐसा क्या था, मध्य पाषाण में ऐसा क्या था, और मध्य पाषाण में और नवपाषाण काल में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं, किस तरीके की वस्तुएं मिली हैं, किस तरीके के औजार मिले हैं, किसके बारे में हमें ये हम जानेंगे अलग अलग करके। तो पहले आ जाता है पूरा पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल था, जो पूर्व पाषाण काल में जो मनुष्य था मतलब आदमी, जो इंसान था, उसको क्वार्टिजाइट भी कहते थे। क्वार्टिजाइट। अच्छा, क्वार्टिजाइट क्यों कहते थे? हाँ, तो जो पूरा पाषाण काल में जो मतलब क्वार्टिजाइट मैंने अभी बताया कहते थे, तो जो मनुष्य था उसको क्वार्टिजाइट क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था कि इस काल में मानव ने जो क्वार्टिजाइट नाम पत्थर की खोज कर ली थी, इसीलिए मनुष्य को मतलब आदमी को इसमें क्वार्टिजाइट भी कहा जाने लगा। फिर प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए कि क्वार्टिजाइट जो पत्थर था, जो यंत्र था, वो मिला कहाँ से था? तो क्वार्टिजाइट जो पत्थर था वो हमें मद्रास शहर में गुंटूर जिले के अंगोला और कुडापा नामक स्थान से मिला था क्वार्टिजाइट पत्थर। इसीलिए मनुष्य को उस युग में क्वार्टिजाइट कहा जाता था। क्वार्टिजाइट, प्रश्न आ सकता है कि क्वार्टिजाइट क्या है? तो क्वार्टिजाइट अगर मान लीजिए लिखा हुआ है, पत्थर लिखा है या सीमेंट लिखी है, क्या लिखा है, तो क्वार्टिजाइट पत्थर है। और ये भी आ सकता है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य को क्या किन किन नामों से जानते थे, तो उसको क्वार्टिजाइट भी कहा जाता था। ऑप्शन में अगर क्वार्टिजाइट है तो आपको क्वार्टिजाइट पे ही टिक करना है। और जो पूर्व पाषाण में था वो मानव रहता जो कहाँ था? प्रकृति से निर्मित, जो अपने आप ही गुफाएं बन जाती थी, पहाड़ टूट के या इधर उधर पत्थर सरक गए, अंदर गहरी गुफा बन गई, उसी में रहता था। कोई सुविधा तो थी नहीं, कोई औजार तो थे नहीं, तो जो प्राकृतिक रूप से जो गुफाएं बन जाती थी, जो जगहें बन जाती थी, उन्हीं में मनुष्य निवास करता था। फिर जो था इस युग में जो मानव ने हथियार बनाए थे, किस चीजों के बनाए थे? वो थे हड्डी। हड्डी के हथियार बनाए थे, मतलब मान लीजिए कोई जानवर का शिकार किया, वो हड्डी मिल गई, या कोई जीव जंतु मरा मिल गया तो उसकी हड्डी मिल गई, उससे बनाए थे औजार। और पत्थर और लकड़ी के मोटे जो भद्दे औजार बनाता था, मतलब कुछ घिसाई के लिए और उसको प्लेन सरफेस देने के लिए, तो ऐसा तो कुछ था नहीं, जैसे रगड़ के घिस के जैसे भी बना पाता था वो उसी से बनाता था। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि
पुरा पाषाण काल में ऐसा क्या था, कोई ऐसी चीज जो मतलब बहुत ही जरूरी थी हमारे लिए, उसकी खोज पुरा पाषाण काल में ही हुई थी। उनकी सबसे बड़ी खोज, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज जो थी पुरा पाषाण काल में, वो आग थी। अग्नि जो थी वो पुरा पाषाण काल की ही खोज है। मनुष्य ने उसको पुरा पाषाण काल में ही खोजा है। अच्छा, पाषाण युग के जो औजार जो खोज, औजार की जो खोज थी वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो जो औजार की खोज थी उनका नाम था ब्रुसफुट नामक विद्वान। ब्रुसफुट नामक एक विद्वान थे, उन्होंने पाषाण युग के औजारों को सर्वप्रथम उन्होंने ही खोजा था। अच्छा, जो ब्रुसफुट थे, उन्होंने औजार किस स्थान से प्राप्त किए थे? क्योंकि ये जो क्वार्टिजाइट पत्थर जो था वो मद्रास शहर से ही मिला हुआ था। तो इसका जो जो औजार भी थे वो उन्होंने मद्रास के निकट एक पल्लावरम नामक एक स्थान था, वहां से उनको जो औजार थे पुरा पाषाण काल के मिले थे। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, ब्रुसफुट नामक थे जिन्होंने पुरा पाषाण काल के मतलब जो औजार थे उनकी खोज ब्रुसफुट नामक विद्वान ने की थी। अच्छा, सबसे प्राचीन मानव जो था वो निवास कहाँ करता था? स्थान जैसे मान लीजिए प्राकृतिक गुफाएं थी, तो रहना सबसे पहले इसीलिए मद्रास के पल्लावरन नामक स्थान में इसीलिए औजार मिले क्योंकि सबसे पहले वहीं रहना शुरू किया था उसने। ठीक है, और इनका प्रमुख केंद्र क्या था? इनका प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। पुरा पाषाण काल में जो मनुष्य का जो प्रमुख केंद्र था वो बेल्लारी था। और फिर और सबसे पहला औजार इन्होंने क्या बनाया था? सबसे पहला औजार जो पुरा पाषाण काल में बना था वो थी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी इन्होंने सबसे पहले बनाई थी। तो दो चीजें बहुत बड़ी खोज हो गई थी, एक आग की और दूसरा जो औजार था वो थी कुल्हाड़ी। किसमें? पुरा पाषाण काल में। इस चीज का याद रखना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रागैतिहासिक काल के जो तीन हिस्सों में बांटा है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो मैंने पुरा पाषाण काल के बारे में जो था मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट जो इसका मैं भाग 2 लेके आऊंगी उसमें मैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में बताऊंगी। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए और एक दूसरे से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।